बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, समटाइम्स यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन आता है कि रेंडोमाइज कंट्रोल ट्रायल क्या होता है, उसके स्टेप्स लिखें। पहली बात यह है कि रेंडोमाइज कंट्रोल ट्रायल, बच्चे गलती करते हैं, पूरा नाम नहीं लिखते। कंट्रोल्ड है और ट्रायल है। ये एक्सपेरिमेंटल स्टडी की एक टाइप है। इसमें आप दो ग्रुप्स को कंपेयर करते हैं। तो आप डेफिनेशन इस तरह करेंगे, रेंडोमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल इज अ टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंटल स्टडी इन विच वी टेक टू ग्रुप्स एंड कंपेयर देम, or in which we divide the study population into two groups. One is placebo group or one is intervention group और both are intervention group. बेसिक थीम ये है कि आपने दो ग्रुप लेने हैं, इनको कंपेयर करना है। अब इसको रेंडोमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल क्यों कहते हैं? पहली बात है कि पॉपुलेशन जो भी लेंगे आप, उसको आप रेंडमली लेंगे। जो आपने दो ग्रुप्स बनाने हैं वो रेंडमली लेने हैं ताकि दोनों के पास इक्वल चांस हो। कंट्रोल है, यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपके कंट्रोल में जब आप इंटरवेंशन करते हैं, ट्रायल एक्सपेरिमेंट को कहते हैं। तो रेंडोमाइज कंट्रोल ट्रायल इसलिए कहते हैं कि रेंडमली सिलेक्शन करते हैं, आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपके कंट्रोल में है और ये एक्सपेरिमेंट है। स्टेप्स में बहुत सारी चीज़ें ना बुक में मिसिंग है। अब स्टेप्स अगर आप इसके लिखें, सबसे पहला स्टेप है कि आपने रेफरेंस पॉपुलेशन लेनी है। रेफरेंस पॉपुलेशन क्या है? वो पॉपुलेशन जिससे आपने सैंपल लेना है। रेफरेंस जैसे होता है ना, टैंकी से आप पानी लेते हैं तो सैंपल हो गया, टैंकी रेफरेंस है। लाइक आपने सियालकोट में स्टडी करनी है और सियालकोट में आपने एनीमिया देखना है, तो सियालकोट की पॉपुलेशन रेफरेंस पॉपुलेशन होगी। अब इस रेफरेंस पॉपुलेशन में आप सैंपलिंग करेंगे। आप डेफिनेटली सैंपल लेंगे, आप सारी पॉपुलेशन को ऐड नहीं कर सकते, आप सैंपलिंग करेंगे। अब डेफिनेटली आप जब भी सैंपलिंग करेंगे, कोई सैंपलिंग टेक्निक यूज़ करके सैंपल लेंगे। अब रेंडोमाइज कंट्रोल ट्रायल में क्योंकि आइडिया प्री डिटरमाइंड होता है, इसलिए पर्पसिव सैंपलिंग करते हैं। क्यों? क्योंकि रेफरेंस पॉपुलेशन लेने से भी पहले आप अपने ऑब्जेक्टिव सेट कर देते हैं या आप प्रोटोकॉल एक बना लेते हैं। तो पहला स्टेप प्रोटोकॉल है। मैंने इसलिए बाद में बताया कि आपको रेफरेंस पॉपुलेशन की चीज़ समझ आ जाए। तो जो आप स्टडी प्रोटोकॉल बनाते हैं, ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, आपने कितने लोग लेने हैं, क्यों लेने हैं, तो वो इसलिए। अब रेफरेंस पॉपुलेशन के बाद सैंपलिंग टेक्निक यूज करके आपने क्या ली? स्टडी पॉपुलेशन, जिस पे आपने स्टडी करनी है। अब स्टडी पॉपुलेशन में अब आपको समझ आएगी कि रेंडोमाइज क्यों कहते हैं। देखिए, स्टडी पॉपुलेशन को आपने दो ग्रुप्स में डिवाइड करना है। एक प्लेसिबो ग्रुप होगा और एक इंटरवेंशन ग्रुप होगा। अब दो ग्रुप आप कैसे बनाएंगे? रेंडमली बनाएंगे, रेंडोमाइजेशन करेंगे। कैसे करेंगे? रैंडम नंबर का टेबल लेंगे, दोनों के पास इक्वल चांस है, पूरे सैंपल के पास इक्वल चांस है पार्टिसिपेशन का। कोई स्टडी में चला जाएगा, कोई प्लेसिबो में चला जाएगा। रेंडोमाइजेशन करते क्यों है? सवाल ये एरर को रिमूव करने के लिए। तो आपने रेंडोमाइजेशन की तो रेंडोमाइज हो गया। अब आपने दो ग्रुप बनाया, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और प्लेसिबो ग्रुप। एक्सपेरिमेंटल वो है जिसपे आप इंटरवेंशन करेंगे। इंटरवेंशन आपने करनी है, तो अब इंटरवेंशन तो आपके कंट्रोल में होगी। आपकी मर्जी है ना, दवाई की डोज, बीटा ब्लॉकर की डोज बढ़ा दें, बीटा ब्लॉकर की डोज कम कर दें, सिप्रो की डोज बढ़ा दें, सिप्रो की डोज कम कर दें। तो ये है कंट्रोल्ड, मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपके पास है। ट्रायल, अब जाहिर है किस पॉपुलेशन पे आपने एक्सपेरिमेंट ही करना है ना, कि असर क्या होता है। और एक आपने प्लेसिबो ग्रुप लिया जिसको आप ट्रीटमेंट नहीं देंगे। अब आपने ये करने के बाद एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड तक ट्रायल करते रहना है। अब ये ट्रायल करने के लिए जाहिर है फॉलो अप इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब एक दिन तो नहीं आप दवाई देके कह देंगे जी एक दिन दवाई दी, मरीज पे असर नहीं हुआ। यू हैव टू डू फॉलो अप। फॉलो अप करेंगे, फॉलो अप के बाद एंड पे आप असेस करेंगे। लाइक मिसाल है, एक डॉक्टर साहब ने या एक कंपनी ने कहा जी एटिनोलॉल बहुत अच्छी एंटी हाइपरटेंसिव है। अब आपने ये सारा कुछ करके ग्रुप लिया, एटिनोलॉल दी, डोज बढ़ाई, क्योंकि स्टार्ट आप लो डोज से करते हैं, बाद में आप डोज बढ़ा देंगे। डोज बढ़ाई और एंड पे आपने रिजल्ट निकाला, हाँ जी एटिनोलॉल बीपी कंट्रोल करती है। आपको कैसे पता चलता है कि दवाई अच्छी है कि दवाई बुरी है? आप ट्रायल करते हैं, आपको पता चलता है। अब सेफ्ट्राइजोन बहुत सारी कंपनियां बनाएंगी, हर कंपनी कहती है हमारा टीका बड़ा अच्छा है, लेकिन नहीं, आप ट्रायल करके बताएंगे। अच्छा, इसके दो मेथड्स हैं, एक पैरेलल ट्रायल है, एक क्रॉसओवर ट्रायल है। पैरेलल ट्रायल वो है कि जो प्लेसिबो ग्रुप है और जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है, आपने इनको पैरेलल स्टडी किया, एंड पे रिजल्ट बना दिए, आपने चेंज नहीं किया। क्रॉस ओवर ट्रायल में आप इंटरचेंज करते हैं, आप इन पे असेसमेंट कर ली, उसके बाद आप प्लेसिबो ग्रुप को स्टडी ग्रुप या एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को प्लेसिबो ग्रुप में कन्वर्ट कर लेंगे। दैट इज क्रॉस ओवर, आप चेंज करेंगे, इतना याद रख लें। अब उसकी एक दो एग्जांपल्स आप याद रख लें। एक होता है प्रिवेंटिव ट्रायल, प्रिवेंटिव ट्रायल जो वैक्सीन का ट्रायल है, और एक आप क्लिनिकल ट्रायल याद रख लें। क्लिनिकल ट्रायल मेडिसिन का ट्रायल है, एटिनोलॉल का ट्रायल है, बाकी बीटा ब्लॉकर्स का ट्रायल है, सिप्रो का ट्रायल है। एक होता है इवेल्युएशन ट्रायल भी होता है। टाइप्स बहुत सारी, लेकिन आप चलें यूनिवर्सिटी के लिए याद रख लें। इवेल्युएशन ट्रायल के आपने एक सिस्टम लॉन्च किया,
आपने एक पॉलिसी बनाई, एक प्रोग्राम दिया जी कोविड कंट्रोल करना ही करना है, या डॉट्स है टीबी का, तो एंड पे आप इवेलुएट करते हैं कि इससे कंट्रोल हुआ है या नहीं हुआ। इन नटशेल अब आपको क्लियर हो गया होगा कि रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल इसलिए कहते हैं कि रैंडमली सिलेक्ट करते हैं, एक वेरिएबल आपके कंट्रोल में होता है, और एक्सपेरिमेंट है। स्टेप्स के नाम आप याद रख लें। पहला है ड्राइंग अ प्रोटोकॉल, पहले आपने प्रोटोकॉल सेट करना है, लेकिन टाइम लगेगा, पैसे लगेंगे, पॉपुलेशन लगेगी, लोग चाहिए, ऑब्जर्वर चाहिए, पार्टिसिपेंट चाहिए, एनालिस्ट चाहिए। फिर आपने रेफरेंस पॉपुलेशन सेलेक्ट की, इस पर सैम्पलिंग की, फिर आपने स्टडी पॉपुलेशन सेलेक्ट की, इसमें रेंडोमाइजेशन की, दो ग्रुप्स बनाए, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और प्लेसिबो ग्रुप। अब आपने यहाँ इंटरवेंशन की, चेक किया, फॉलो अप किया, असेसमेंट की। दो में मेथड्स हैं, मैं दोबारा बता दूं, पैरेलल और क्रॉसओवर। और इसके बाद इसकी जो टाइप्स हैं, प्रिवेंटिव ट्रायल है, क्लिनिकल ट्रायल है, इवेलुएशन ट्रायल है। थैंक यू।